सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। नमस्कार दोस्तों, आपसे विकास स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब वर्तमान में कौन क्या 2021 डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सेशन होगा बिल्कुल एग्जाम स्पेशल वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें उन सभी महत्वपूर्ण कौन क्या है को हम शामिल कर रहे हैं जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। खासकर जो एसएससी एमटीएस देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। और ये हमारा पार्ट 1 है और इस पार्ट के अंतर्गत जो हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है कैबिनेट मिनिस्टर, न्यायिक प्रमुख, संसदीय प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सचिव एवं सलाहकार, जांच संगठन के प्रमुख और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। इनकी सूची को यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम 1 बाय 1 सभी सूची को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद हैं और एक 14वें राष्ट्रपति हमारे देश के हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो एम वेंकैया नायडू हैं, आप सबको पता है, और एक 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे की सूची अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है भारत में कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री आप सबको पता है कौन है, श्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके पास और कुछ मंत्रालय हैं, उसकी सूची भी आप जान लीजिए। इनके पास और कुछ जो मंत्रालय हैं उनमें से कौन कौन से मंत्रालय हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना है। परमाणु ऊर्जा विभाग, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु ऊर्जा विभाग किसके पास है तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास है। और अंतरिक्ष विभाग के साथ साथ यहाँ पर इनके पास और जो प्रभार है वो लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक, ये सभी जो प्रभार हैं यानी कि जो मंत्रालय है ये प्रधानमंत्री के पास है। और वो सभी अतिरिक्त मंत्रालय जो किसी को अलॉट नहीं हुआ है वो भी प्रधानमंत्री के पास है। चलिए, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री आप सबको पता है कौन है, श्री अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह हैं। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भारत के वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त मंत्री कौन है भाई? तो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। और आप सबको पता है कि भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण है। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ये कौन है? तो आप सबको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ये हैं नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, कौन है? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, अगला मंत्रालय को देखते हैं यहाँ पे। तो अगला अगर मंत्रालय की हम बात करते हैं तो आता है भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हैं वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, आप सबको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ईवेनजीए में गए थे प्रधानमंत्री के साथ। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो कौन है? तो हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। भारत का जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो हैं श्री अर्जुन मुंडा। क्लियर? तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ठीक है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है भाई? तो हैं श्री पीयूष गोयल। देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा। निर्मला सीतारमण की हमने बात की तो वित्त मंत्री के साथ साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्री भी हैं। और अगर हम यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और देखते हैं जैसे पीयूष गोयल के बारे में, तो पीयूष गोयल के पास तो भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है ही साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी इनके पास है। और वस्त्र मंत्रालय भी यानी कि कपड़ा मंत्रालय भी जो है ये किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सा आता है भाई, तो देखिए भारत के शिक्षा मंत्री। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? आप सबको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसी को अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। और इनके पास और कुछ मंत्रालय है, वो कौन सा है? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के कोयला और खान मंत्री कौन है? भारत की कोयला और खान मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो हैं श्री प्रहलाद जोशी। कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। और इनके पास और भी मंत्रालय हैं। कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो संसदीय कार्य
मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है। साथ ही साथ कोयला तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, और एक खान भी मंत्री, ठीक है। कोयला और खान मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री भी जो है श्री प्रहलाद जोशी है। भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं वो कौन है? तो हैं आपके श्री नारायण राणे। कौन है? तो इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो श्री नारायण तातू राणे है, ठीक है। और ये है हमारे देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है भाई? तो हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। चलिए भारत के अब यहां पर देखिए पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री कौन है? तो कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और इनके पास, ठीक है, आयुष मंत्रालय भी है। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के आयुष मंत्री कौन है, तो वो भी श्री सर्बानंद सोनोवाल ही है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा मंत्रालय हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे। चलिए अगला जो मंत्रालय आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगला जो मंत्रालय आता है वो आता है कि भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो ये कौन है भाई? तो ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो आप सबको पता है कौन है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागर विमानन मंत्री, है ना। भारत के इस्पात मंत्री कौन है? भारत के इस्पात मंत्री कौन है? तो हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सी, यानी RCPC, ठीक है। चलिए भारत की रेल मंत्री कौन है? तो आपको पता है पीयूष गोयल को हटाकर किन्हें बनाया गया? तो ये बनाया गया श्री अश्विनी वैष्णव को, ठीक है। और इसके साथ साथ रेल मंत्रालय के साथ साथ कुछ और भी इनके पास विभाग है। वो कौन कौन सा? संचार मंत्रालय इनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बात करें, यानी मंत्री की बात करें, तो कौन है भाई? तो हैं श्री पशुपति पारस, ठीक है। रामविलास पासवान के पास जो मंत्रालय था इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला मंत्रालय जो हमारे लिस्ट में आता है वो कौन सा है भाई? तो यहाँ पे हम रेल मंत्री की बात कर ली, अब बात करते हैं जल शक्ति मंत्री। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? ये पहले थे श्री रविशंकर प्रसाद, लेकिन अब उनके द्वारा पद छोड़ने के बाद कौन इनके स्थान पे आए हैं? तो ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री किरेन रिजिजू जो हैं ये हमारे देश के नए कानून और न्याय मंत्री हैं। भारत के विद्युत मंत्री कौन है? भारत के विद्युत मंत्री कौन है भाई? तो भारत के अगर हम विद्युत मंत्री की बात करें तो ये हैं श्री राजकुमार सिंह। कौन है? श्री राजकुमार सिंह, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। श्री राजकुमार सिंह जो हैं हमारे देश की क्या है? विद्युत मंत्री हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। इनके साथ साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी इनके पास है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? श्री मनसुख मंडाविया हैं, आप लोगों ने देखा, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और भी मंत्रालय इनके पास है। वो कौन सा है भाई? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ठीक है। मनसुख मंडाविया के पास परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ इनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी है, ठीक है। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भारत के पर्यावरण मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो हैं श्री भूपेंद्र यादव। कौन है? श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है। और साथ ही साथ इनके पास और भी विभाग हैं। कौन सा विभाग है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। कौन सा? श्रम और रोजगार मंत्रालय किसके पास है? श्री भूपेंद्र यादव के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके SSC MTS के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन के लिए। भारत के मत्स्य पालन मंत्री कौन है? भारत के मत्स्य पालन मंत्री कौन है? अगर आपको पहले से पता है तो यहाँ से रिवाइज आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। भारत के मत्स्य पालन मंत्री कौन है? श्री पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। कोई दिक्कत? और डेयरी मंत्री भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा श्री पुरुषोत्तम रूपाला ही है, ठीक है। भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? फटाफट आप अगर जानते हैं तो आप यहां से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। जी किशन रेड्डी। भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी।
ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यटन मंत्री कौन है भारत के, तो जी किशन रेड्डी ही है, ठीक है। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो कौन है भाई? तो हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। और इनके पास और एक विभाग है, वो क्या है? युवक कार्यक्रम और साथ ही साथ खेल मंत्रालय, ठीक है। खेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। किसके पास? श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास था, ठीक है, जो कि अब शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ पे वो है श्री हरदीप सिंह पुरी के पास, ठीक है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है श्री हरदीप सिंह पुरी के पास है, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ याद रखिएगा आवासन और शहरी कार्य मंत्री भी जो हैं वो श्री हरदीप सिंह पुरी ही हैं। भारत के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो कौन है भाई? तो हैं श्री महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? श्री महेंद्र नाथ पांडे। यानी कि भारी उद्योग की अगर बात की जाए तो श्री महेंद्र नाथ पांडे के पास यह विभाग है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें आता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आप सबको पता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हैं एनवी रमना। कौन है? एनवी रमना, ठीक है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भाई? तो वो हैं के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, ठीक है। यहाँ से आप रिवीजन इजिली कर सकते हैं, तो साथ में आप करते चलिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यानी कि एनजीटी जो कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं, ठीक है। न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति आप सबको पता है कि उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो हैं श्री एम वेंकैया नायडू। और आप सबको पता होना चाहिए कि इनको राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही सैलरी दी जाती है, अदरवाइज हमारे देश में उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी सैंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट लिस्ट में हमारा जो आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या आता है? राज्यसभा के उपसभापति। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है भाई? तो हैं हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो हैं देश दीपक वर्मा, ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अपोजिशन लीडर कौन है राज्यसभा में? तो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, खड़गे यहाँ पे, ठीक है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो हैं श्री पीयूष गोयल, ठीक है। सत्ता पक्ष के नेता है पीयूष गोयल और विपक्षी नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में हम यहाँ पर और इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है उसे देखते हैं। तो आगे आता है लोकसभा में नेता विपक्ष, ठीक है। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो हैं अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में महासचिव कौन है? लोकसभा में महासचिव जो हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसे क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? देखिए अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये 24वें हैं, ठीक है, 24th है। और ये कौन है? सुशील चंद्रा है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चुनाव आयुक्त हैं। तो भारत के चुनाव आयुक्त कौन हैं? अनूप चंद्र पांडे हैं और राजीव कुमार हैं। साथ ही साथ और चुनाव आयुक्त हैं, उनके बारे में जान लेते हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। तो भारत के उप चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त हम लोगों ने देखा। उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो है उमेश सिन्हा। भारत के उप चुनाव आयुक्त एक और हैं सुदीप जैन और एक हैं वो हैं चंद्रभूषण कुमार। तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। भारत के उप चुनाव आयुक्त जो हैं उमेश सिन्हा, सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार। वायुसेना के अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 सितंबर से, ठीक है, ये पदभार ग्रहण करने वाले हैं हमारे देश के, जो कि वी.आर. चौधरी हैं, ठीक है। वी.आर. चौधरी की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है आपका क्या? विवेक राम चौधरी। और इसके पहले, ठीक है, ये प्रभार संभालने से पहले, मतलब वायुसेना अध्यक्ष बनने से पहले ये क्या थे? ये आपके उप प्रमुख बनाए गए थे, ठीक है। और इनके पास जो अनुभव है 3600 घंटे, ठीक है, 3600 घंटे तक फाइटर और ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इन्होंने उड़ाया है।
इसके साथ साथ ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान भी इन्होंने अहम विमानों को उड़ा चुके हैं। ठीक है, इनके पास ये अनुभव है। अब देखते हैं भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो भारत के नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह जो है भारत के नौसेना अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं थल सेना के बारे में। ठीक है, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो भारत के थल सेना अध्यक्ष जो हैं ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, मनोज मुकुंद नरवणे के बारे में, तो हमारे देश के 28वें, ठीक है, 28th थल सेना अध्यक्ष हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो वो कौन है, बिपिन रावत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक, इसको हम डीजीएमओ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन है, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं ये हैं राजीव गाबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के वर्तमान जो सीएजी हैं ये कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और ये आपके कौन से नंबर के हैं भाई, ये हैं 14th। ठीक है, 14वें सीएजी हैं। और वहीं अगर आपको सीजीए पूछा जाए यानी कि महालेखा नियंत्रक, तो ये कौन है, दीपक दास। याद रखिएगा कौन है, दीपक दास। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो हैं पीके मिश्रा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला सूची को हम देखते हैं। तो भारत के रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो ये हैं गार्गी कौल। भारत के विदेश सचिव कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जो अमेरिका दौरा हुआ, क्वाड सम्मेलन में शामिल होने, शिरकत करने जो विदेश मंत्री गए, प्रधानमंत्री गए, तो साथ में भारत के विदेश सचिव गए थे, तो ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, भारत के विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत के गृह सचिव कौन है, तो ये हैं अजय कुमार भल्ला। भारत के वित्त सचिव का नाम क्या है, तो भारत के वित्त सचिव जो वर्तमान में हैं वे हैं टीवी सोमनाथन। कौन है, टीवी सोमनाथन। भारत के रक्षा सचिव कौन है भाई, तो भारत के रक्षा सचिव वर्तमान में जो हैं वो हैं अजय कुमार। कौन है, अजय कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सूची को हम यहाँ पर देखते हैं, मिस मत कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के राजस्व सचिव कौन है, भारत के राजस्व सचिव कौन है, तो हैं तरुण बजाज। देखिए अगर आपको पहले से सब पता है तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, आपको देखने के साथ रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, इनका नाम बहुत लोगों को पता है, अजीत डोवाल हैं। ठीक है, एनएसए जो बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं एस.एन. सुब्रमण्यन। कौन, एस.एन. सुब्रमण्यन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, ये कौन है भाई, तो ये हैं के विजय राघवन। कौन है, के विजय राघवन। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार, ये कौन है, ये कौन है, तो ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यन और सुब्रमण्यम दोनों में देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो बोलते हैं सीवीसी, तो सतर्कता आयुक्त कौन है भारत के, तो ये हैं सुरेश एन पटेल। कौन है, सुरेश एन पटेल। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, इसके निदेशक कौन है, तो ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि पहले सीआईएसएफ के क्या थे, महानिदेशक थे। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, वो है प्रवीण सिन्हा। ठीक है, निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल और विशेष निदेशक जो हैं वो हैं आपके प्रवीण सिन्हा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन है, तो ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख यानी कि आईबी के प्रमुख कौन है, आईबी के प्रमुख की बात करें तो हैं अरविंद कुमार। कौन है, अरविंद कुमार। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है,
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ बोलते हैं, इसके प्रमुख कौन है? तो कौन है? सामंत गोयल। ठीक है, कौन है? सामंत गोयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इसके अतिरिक्त महानिदेशक जो हैं वो कौन है? वो हैं कुलदीप सिंह। क्योंकि इसके अभी महानिदेशक नहीं है, इसलिए अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पे कार्यरत कौन है? कुलदीप सिंह। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक कौन है भाई? तो है संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, ED के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक की बात करते हैं तो हैं कुमार राजेश चंद्र। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं पंकज सिंह। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? पंकज सिंह। चलिए, और हम कुछ यहाँ पे फोर्सेस के बारे में जानते हैं और उनके प्रमुखों को देखते हैं यहाँ पे। तो अगला इस लिस्ट में आता है CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इसके महानिदेशक की अगर हम बात करते हैं तो हैं कुलदीप सिंह। ठीक है, कौन है? कुलदीप सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक की अगर हम बात करें तो कौन है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि चीन से हमारी तकरार चलती रहती है और तिब्बत और भारत की जो सीमा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो है संजय अरोड़ा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC, इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक जो हैं वो हैं तरुण कुमार आइच। कौन है? तरुण कुमार आइच। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG यानी इंडियन कोस्टल गार्ड, इसके महानिदेशक कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है भाई? तो हैं K नटराजन। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं K नटराजन। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF, जैसे कहीं बाढ़ आ जाता है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है NDRF और लोगों की जान बचाने में काफ़ी हेल्प करती हैं और ये हमें इन मुसीबतों से बचाती है अपनी जान को जोखिम में डाल के। तो इसके महानिदेशक कौन हैं NDRF के? तो हैं सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे और सूची में हम देखते हैं और जो महत्वपूर्ण जो लिस्ट है जो हमारे एग्जामिनेशन दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS, इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार। ठीक है, कौन है? अरुण कुमार। असम राइफल्स, इसके महानिदेशक की अगर हम बात करते हैं तो इसके महानिदेशक जो हैं वो हैं प्रदीप चंद्रन नायर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, इसके महानिदेशक, देखिए CISF के महानिदेशक जो थे सुबोध कुमार जायसवाल, वो चले गए कहाँ पे? CBI के निदेशक बन गए, है ना। तो इसके अतिरिक्त प्रभार में जो है वो है MA गणपति। कौन है? MA गणपति। और वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक की, तो कौन है? MA गणपति हैं और इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है CISF का। विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG, इसके निदेशक कौन है? SPG के निदेशक कौन है भाई? तो ये हैं अरुण कुमार सिन्हा। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, ठीक है, या स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, इसके निदेशक जो हैं अरुण कुमार सिन्हा हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट 1 जो है आपका कंप्लीट होता है और पार्ट 2 के अंतर्गत हम सब जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत वो देखेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष के बारे में, बोर्ड समिति प्राधिकरण के अध्यक्ष के बारे में, महारत्न जो कंपनियां हैं उनके प्रमुख के बारे में, और साथ ही साथ प्रमुख सार्वजनिक जो उपक्रम है उसके अध्यक्ष को देखेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसके हेड को यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड वीडियो के अंतर्गत, प्रेस एंड मीडिया के प्रमुख के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन के प्रमुख के बारे में हम सेकेंड पार्ट के अंतर्गत जानेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा अपने फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।